हरियाणा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मैडम, ऐलनाबाद का चुनावी रण सामने आ चुका है, तारीख का ऐलान हो चुका है। कांग्रेस पार्टी के लिए अग्नि परीक्षा एक बार फिर सामने खड़ी है। देखिए, कोई लोकतंत्र में कोई भी इलेक्शन हो, बाई इलेक्शन हो, उसमें एक मौका मिलता है लोगों के बीच में बातें रखने का और लोगों के ऊपर एक जो समय की पुकार होती है उसका फैसला लेने का। तो बाई इलेक्शन है ये, इसी तरह का मैं समझती हूँ अवसर है। उपचुनाव, हालांकि हमारी नज़र में ये उपचुनाव का कोई औचित्य नहीं है, होना नहीं चाहिए था। जो चुनाव हुआ, आम चुनाव, वहाँ पर लोगों ने अपना प्रतिनिधि चुना। अब उन्होंने जनप्रतिनिधि ने अपने पद से इस्तीफ़ा दिया, बहाना कोई भी लिया जाए, लेकिन एक जो अपनी पार्टी के इकलौते एमएलए हों, वो फैसला ले लें कि इस्तीफ़ा देना है और अब वो वहाँ चुनाव हो, अच्छी बात होती है अगर सदन में वो बात रखते अपनी जो भी उनकी भावनाएं थी। लेकिन बहरहाल उपचुनाव है, कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से, दम से ये चुनाव लड़ेगी और हमें पूरा विश्वास है कि ये चुनाव हम जीतेंगे भी। चुनावी अग्नि परीक्षा सामने आई है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि होमवर्क आप पहले से कर चुकी है। नहीं, पूरी पार्टी, मैं कुछ नहीं, मैं ज़रूर वहाँ पर गई हूँ, थोड़ा देखा, लोगों से मिले, लोगों की भावनाओं को जाना, लेकिन कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से वहाँ पर एक्टिव है। और कोई भी चुनाव एक व्यक्ति नहीं लड़ता है, चुनाव पूरी पार्टी लड़ती है, कांग्रेस का कार्यकर्ता लड़ता है, सभी लोग हमारे जो नेतागण हैं इकट्ठा होकर चुनाव लड़ते हैं। और बीजेपी और जेजेपी एक बार फिर एकजुटता के साथ चुनावी मैदान में कांग्रेस पार्टी के सामने खड़ी नजर आएगी, तो ऐसे में क्या लगता है कितना दिलचस्प एक घमासान अब होने वाला है? अभी तो ये भी नहीं मालूम कि उनकी ओर से चुनाव कौन लड़ेगा, बीजेपी या जजपा, पता चले, लेकिन उससे हमने कुछ लेना देना नहीं है। देखिए, ये लोगों से विमुख हो चुके हैं और लोग इनमें विश्वास खो बैठे हैं। और आप जानते ही हैं कि जिस तरह से इनके प्रतिनिधि आज लोगों के बीच में जाने तक कतराते हैं, तो और अगर जाने का प्रयास भी करते हैं तो लोगों के रोष का सामना करना पड़ता है। आरएलडी का करें तो ओम प्रकाश चौटाला और अभय सिंह चौटाला दोनों किसानों के लिए कुर्बानी की बात सामने रख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमने अपने पद की कुर्बानी दी है, लोग सरपंच के कुर्सी को नहीं छोड़ते और हम विधायकी को छोड़कर एक बार फिर किसानों के साथ खड़े हैं। देखिए, ये बातें राजनीतिक हो सकती हैं, लेकिन सब जानते हैं कि ये कोई कुर्बानी किस बात की अच्छा होता कि अविश्वास प्रस्ताव में हिस्सा लेते, सरकार के खिलाफ मत डालते। ये एक पहलू है। दूसरा पहलू है कि किसानों की अगर इतनी बात थी, इतनी चिंता थी, तो सदन में क्यों नहीं वहाँ पर रहकर इन बातों को उठा। राष्ट्रीय राजनीति की बात कर लेते हैं। पंजाब के पूरा घटनाक्रम को लेकर कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद दोनों कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है, वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी में चूंकि उनके पास किसी भी तरह के अध्यक्ष की कुर्सी लोकतांत्रिक तरीके से नहीं भरी गई, तो सीडब्ल्यूसी की मीटिंग बुलाई जाए और उसी के बाद किसी निर्णय तक पहुंचने का काम पार्टी की तरफ से किया जाए। मैं ये समझती हूँ, देखिए, ये बहुत शीर्ष नेता खासतौर से आज़ाद साहब हैं, उनके साथ हमने काम भी किया है और इनका योगदान भी रहा है। लेकिन जिस तरह से जिसको मीडिया में G23 कहा जाता है, अब तो शायद कम ही रह गए, तो इनकी संख्या कम ही होती जा रही। जिस तरह से ये मुद्दे पब्लिक में उठाते हैं, ये हैं या इनसे जुड़े हुए दूसरे इनके साथी हैं, कांग्रेस पार्टी के कारण ही सबकी पहचान बनती है, चाहे हम हैं या कोई भी हैं। और कांग्रेस पार्टी के अंदर फोरम में जो हमें बात करनी चाहिए वो अंदर ही होती हैं। इन्होंने बहुत कुछ पार्टी में देखा है। बात क्या है, मेरा एक ही सवाल है कि आखिर में इसका फ़ायदा किसको पहुंचा रहे हैं, कांग्रेस को या बीजेपी को? ये सवाल पूछना पड़ेगा। चलिए, कांग्रेस पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं को लेकर कुमारी शैलजा का सवाल ये कि आखिर इस तरह की बयानबाजी के बाद किस तरीके से वो पार्टी को कमजोर कर रहे हैं, इस सवाल का जवाब जरूर इन तमाम नेताओं को देना पड़ेगा। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।